जो दूसरे पेटी भरा हैं, वो इस तरह का काम करने से तौबा करें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। ये मेरा अगर मेरा मकसद पूछे तो मेरा मकसद ये है। इंडिविजुअल को किसी को कोई सज़ा ना दें, उसको जेल में ना भेजें, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बेशक मैं तो अपनी बात करूँ, कानून ने अपना रास्ता लेना, अपने रास्ते से लेना, वो जो मर्ज़ी करे। मेरी ये कोई ऐसी ख्वाहिश या मकसद नहीं है। मेरे दिल में किसी के खिलाफ ज़ाती रंजिश नहीं है। मैंने अल्लाह के सुपुर्द मामला किया और अल्लाह ने मुझे बहुत इसका अजर दिया, अच्छा दिया, सिला दिया। मैं बहुत मुतमईन हूँ इस बात पे कि विदिन फ्यू इयर्स सारा कुछ सच सामने आ गया। तो ये है उसके आपके सवाल का जवाब, उम्मीद है मैंने जी, दे दिया। जी। अच्छा, अफसार साहब, वो हमें चूंकि ये लाइव जा रहा है, वो लोग कमेंट्स में ये भी पूछ रहे हैं कि आप पे जो कातिलाना हमला हुआ, आपको गोली लगी, खुदा का शुक्र है कि आप बच गए बाल बाल। लेकिन वो भी इसी सिलसिले से जुड़ी हुई थी, ये कड़ी थी इसी सिलसिले की, आप ये समझते हैं? जी, बिल्कुल, ये इसी सिलसिले से जुड़ी हुई कड़ी थी क्योंकि जब मैं पैमरा से निकला हूँ, तो उस वक़्त तक 26 शहरों में 20 या 26 शहरों में मेरे खिलाफ बगावत और गद्दारी की एफआईआर दर्ज थी क्योंकि मैं पैमरा का चेयरमैन था इसके बावजूद और वो मैं उनको वो केसेस भुगतता रहा। उसके बाद में मुझे किसी टीवी चैनल पे मेरा नाम लेना भी ममनू करार दे दिया गया था। नौकरी मुझे तो क्या मिलती कोई भी, कहीं भी। तो बेरोज़गारी थी, मैं अपने मामलात देख रहा था, फाइनेंशियल मैंने कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद मेरी निगरानी हो रही थी मुसलसल और आर्टिकल 6 के तहत इसको सज़ाए मौत दी जाए। इसने मुल्क की सलामती के खिलाफ बात की है। आसिम स्लीप से पिज़्ज़ा की दुकान का एड्रेस मालूम करके कि कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। तो वो भुगतता रहा। उसके बाद साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत एफआईए में मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। वो मैं हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके बाद एक और पर्चा दर्ज हो गया, वो भी साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत, वो भी मैं हाई कोर्ट में ले गया। तो वहाँ से मुझे उन्होंने वो गैर कानूनी तरीके से वो मुझे हैरेस कर रहे थे, तो वो हाई कोर्ट ने उनको सरज़निश की। ओह! तो कड़ियाँ मिला लें कि जब पर्चे नाकाम हो गए, तो फिर मुझ पे कातिलाना हमला हुआ और कातिलाना हमला इतना सोफिस्टिकेटेड था कि वो उसका उसके उसके ऊपर इतनी तहें हैं, इतनी लेयर्स हैं, लेयर्स आफ्टर लेयर्स हैं कि वो वही कर सकता है जो इन लेयर्स को बनाना और इन लेयर्स को कायम रखना जानता है। जर्मनी से पैसे आए, कोई जेलम से एक अटैकर को उठाया गया, किसी को शेखुपुरा से उठाया गया, किसी को कहीं से उठाया गया, एक टीम बनाई गई, मेरी मॉनिटरिंग की गई, मेरे फ़ोन की लोकेशंस के ज़रिए चेक किया गया कि मैं किस वक़्त कहाँ होता हूँ। उसके मुताबिक फ़ील्ड सेट की गई और फिर वो फरार हो गए और वो पकड़े भी गए ख़ैर और अब वो उनमें से कुछ एब्सकॉन्डर हो चुके हैं। तो जर्मनी में जिसने पैसे भेजे, उसके रेड वारंट नहीं जारी किया हुकूमत ने, किसी ने। 2 हुकूमतें आई, इमरान खान की हुकूमत थी और उसके बाद पीडीएम की और अब तीसरी हुकूमत है निगरान हुकूमत। किसी ने रेड वारंट जारी करके उस जर्मनी से बंदे को नहीं बुलाया कि भई तू बता, तूने पैसे क्यों भेजे अबसार अल पे कातिलाना हमला करवाने के लिए? वहाँ से तू क्यों इंस्ट्रक्शन देता था वहाँ से? तुम्हें यहाँ से किसने पाकिस्तान से तुम्हें किसने कहा था ये काम करने को? तो पता चल जाएगा, एक ही कड़ी बीच में रह गई है, लेयर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ। कि जी। जर्मनी में गिरफ्तार होके यहाँ आए, फ्रांस वाला भी एक है उसमें और यहाँ उनसे पूछा जाए कि बताएँ यहाँ से आपको किसने कहा है? तो कड़ी मिल जाएगी। मैं जब तक मेरे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस ना हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। इसलिए मैं अभी नाम अपने कातलाना हमले में नहीं लिया, नाम मेरे लिए अहम है। मैंने आपको कहा मेरी ज़ाती ज़िंदगी, मेरे ज़ाती मसाइल अहम नहीं है। इस कौम के साथ जो हुआ है, जिन्होंने किया है, कम से कम उनके नाम तो हम लें। तो जितना मुझे 100% जो चीज़ें श्योर हैं, मैंने आँखों से देखी हैं, कानों से सुनी हैं और जो मैं जिस पे एफिडेविट दे सकता हूँ, वो मैंने दिया है। और इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग जो मैंने देखा है, जो मैंने भुगता है पैमरा में और जो मैंने दिया है। बहुत कुछ है अभी मेरे पास तो, लेकिन मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि लोग अपने अपनी जो जुर्म है, उनकी कम से कम उनका इतराफ़ तो करें, इतराफ़ जुर्म तो करें और फिर माफ़ी तो माँगे और आइंदा के लिए तौबा करें।